अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़वर है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं काविश। आज का वीडियो एक कमेंट के रिस्पांस में रुबील सज्जाद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। करंटली आई एम डूइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। क्या आप मुझे वीज़ा 476 के बारे में डिटेल बता सकते हैं प्लीज़। तो रुबील सज्जाद साहब, देखते हैं कि डिटेल कैसे हासिल की जा सकती है। मैं एक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पर हूँ, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स, इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और ये है वीज़ा सब क्लास 476 स्किल्ड रिकॉग्नाइज ग्रेजुएट वीज़ा है। ये ओवरव्यू है। इसमें कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं। 18 महीने तक का वीज़ा होता है ये, और इसकी फ़ीस है 425 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। आप इस वीज़े के अंडर वर्क और स्टडी दोनों कर सकते हैं। आपकी एज 30 साल के अंदर होनी चाहिए। लेकिन जो बात मुश्किल लग रही है मुझे थोड़ी सी, मोस्ट पाकिस्तान से जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं उनके लिए, ये है हैव completed an engineering degree at a specified educational institute। दुनिया के सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक्सेप्टेबल नहीं है। इसको हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे मज़ीद इसकी डिटेल दी हुई हैं। हैव इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशंस फ्रॉम अ स्पेसिफाइड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसमें बताया हुआ है कि आपके पास बैचलर डिग्री हो सकती है, मास्टर डिग्री हो सकती है, डॉक्टरल डिग्री हो सकती है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। और ये इंजीनियरिंग की इन तमाम सब क्लासेस के लिए, सब ब्रांचेस के लिए, सिविल इंजीनियरिंग है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल जो कि आपका प्रोफेशन है या फ्यूचर में होगा, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड प्लांट इंजीनियरिंग है, माइनिंग और मटेरियल इंजीनियरिंग है। तो इन तमाम इंजीनियरिंग के शोबे में ये वीज़ा क्लास अप्लाई हो सकती है, प्रोवाइडेड ये कि आप का जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो इन इंस्टीट्यूट्स में से एक में हो। तो ये एक अर्जेंटीना की एक यूनिवर्सिटी है, ब्राज़ील की एक यूनिवर्सिटी है, चिली से 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिनलैंड से एक यूनिवर्सिटी है, जर्मनी से 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, हंगरी से एक है, इंडिया से 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ईरान से 2 हैं, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना से काफ़ी सारी हैं, फिलिपीन से एक है, पोलैंड से एक है, स्लोवाकिया से एक है, स्वीडन से, तंजानिया से। कोई पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में शामिल नहीं है। लेकिन कोई फ़ैसला करने से पहले, अगेन मैं माइग्रेशन एजेंट नहीं हूँ, तो आपने तफसीलात मालूम करनी है किसी माइग्रेशन एजेंट से। हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट पे ना हो या मुझे मालूम ना हो, तो आपने क्वालिफाइड और रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट, जो ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट्स हैं, उनसे कांटेक्ट करें। हो सकता है उनको ज़्यादा बेहतर पता हो। ये डिस्क्लेमर है क्योंकि मैं आपको सिर्फ वो नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे दस्तियाब है और जैसे हम इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, जैसे हम समझ रहे हैं। तो चूँकि मैं माइग्रेशन एजेंट नहीं हूँ तो मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं क्वालिफाइड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकूँ। लेकिन ये काफ़ी क्लियर सी बात मुझे लग रही है कि सीधे सीधे इसमें दिया हुआ है कि क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है और क्या चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन अगर हम स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट पे जाएं, ये है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट, जिनके तहत इन स्किल्स होल्डर्स को ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेशन दी जा सकती है। तो मैंने इलेक्ट्रिकल का वर्ड टाइप किया है इसमें, इस इनपुट फील्ड में, यहाँ पे सर्च का बटन दबाया है, और ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इस लिस्ट में शामिल हैं। और आप डायरेक्ट पाकिस्तान में बैठ के भी माइग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया से क्वालिफिकेशन है वहाँ से भी कर सकते हैं। और ये वो वीज़ा सब क्लासेस हैं जिनके तहत आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। 189 फॉर एग्ज़ाम्पल, ये स्किल इंडिपेंडेंट पॉइंट टेस्टेड है, आपको पॉइंट्स पूरे करने होंगे। 190 ये भी पॉइंट टेस्टेड है, इसमें भी आपको पॉइंट्स पूरे करने होंगे। ये ऑस्ट्रेलिया वाइड है। ये 189 जो है ये आपके टेरिटरीज़ या ऑस्ट्रेलिया की स्टेट्स हैं उनसे नॉमिनेटेड होगी। और कुछ 491 है जो कि एक पाथवे है माइग्रेशन के लिए। और इसके बाद ये वीज़ा क्लासेस हैं, इनकी डिटेल भी आप मालूम कर सकते हैं। 407 भी एक है ट्रेनिंग वीज़ा, इसकी भी डिटेल मालूम कर सकते हैं। लेकिन ये तमाम डिटेल्स आपको किसी माइग्रेशन एजेंट से पता चलेंगी। इसमें ANZ SCO कोड भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको तमाम डिटेल्स बता देगा इस प्रोफेशन के बारे में, गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्ट कर रही है और क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और किस बेस की बुनियाद पर आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका पेशा एक प्रायोरिटी माइग्रेशन लिस्ट है जिसकी बुनियाद पर लोगों को माइग्रेशन प्रायोरिटी की बुनियाद पर दी जा सकती है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देख रहा हूँ कि
इसमें शामिल है, प्रायोरिटी माइग्रेशन लिस्ट में शामिल है। लेकिन ये वीज़ा सब क्लासेस भी देखें कि हर वीज़ा सब क्लास इसके तहत नहीं दी जा सकती, ये मोस्टली एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट माइग्रेशन अप्लाई करने के लिए आपके पास न सिर्फ एजुकेशन होनी चाहिए बल्कि एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आपकी एज 45 साल से कम होना चाहिए, आपके पॉइंट्स कम से कम 60 पॉइंट्स हैं। और मैंने देखा है और सुनने में भी आ रहा है कि अगर मिनिमम पॉइंट्स है तो उस पर आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालना पड़ता है पहले, अगर वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, जब आपके पास पॉइंट्स हैं, आपकी एज सही है, आपके पास अंग्रेज़ी के रिजल्ट मौजूद हैं। मिनिमम मोस्टली प्रोफेशंस में 7 रिक्वायरमेंट होती है ओवरऑल बैंड, और मिनिमम शायद 7 है, लेकिन हर प्रोफेशन के लिए मुख्तलिफ है। तो ये बात भी आपको माइग्रेशन एजेंट बता देगा, और आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, इंटरनेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दस्तियाब है। ये तमाम चीज़ें हुई, उसके बाद आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालना पड़ता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया में ये क्वालिफिकेशन है और मैं इस वीज़ा क्लास के तहत ऑस्ट्रेलिया आना चाहता हूँ। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बाद आपको इन्विटेशन देगी वीज़ा अप्लाई करने के लिए, और कुछ पीरियड होता है, गालिबन 60 डेज़ का पीरियड होता है, उसके लिए आपको माइग्रेशन अप्लाई करना पड़ेगी। तो अगर आप 476 के तहत वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, जिस तरह मेरा लोगों को मशवरा ये होता है कि अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए आपका तो वो बड़ी आसानी रहती है ऑस्ट्रेलिया आने में, आपको परेशानी नहीं होती। आप बहुत से लोग एज ए स्टूडेंट आते हैं, जो काफ़ी कॉस्टली है, और उसके बाद 2 या 3 साल पूरे करने होते हैं उनको यहाँ पर, तो काफ़ी टाइम आपका बच सकता है अगर आप डायरेक्ट माइग्रेशन के लिए अप्लाई करें। ये मेरा मशवरा है, लेकिन अगेन आपने माइग्रेशन एजेंट से बात करनी है। उम्मीद है कि ये वीडियो कुछ लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।